हेलो फ्रेंड्स, राउंड बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये अस्तर। इसे मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है और जो खुली साइड है वो मेरी तरफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे की तरफ लगा लेंगे 1.5 इंच पे निशान। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे पहले निशान लगा लूँगी, इसे हम बाद में कट कर लेंगे। और 1.5 इंच पे हम इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आप देख सकते हैं 1.5 इंच पे निशान है। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा खुला साइड होता है कपड़े का, उधर की साइड पे हमें 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हुक और काज के लिए आधा इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अब हम इसकी लेंथ रखेंगे। तो लेंथ है हमारे ब्लाउज की 14.5 इंच, उसमें हम प्लस 1.5 इंच करेंगे। तो 16 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे तीरा। तो तीरा मैं यहाँ पे रख रही हूँ ब्लाउज का 5.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। और उसके बाद यहाँ पे आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 6.5 इंच। और अब इस निशान को हम मिला लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट की साइड मैंने 6 इंच लिया था आर्म होल का। अब हम यहाँ पे चेस्ट लगाएंगे। हमारी जो ब्लाउज की चेस्ट है वो है 10 इंच, उसमें मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी। जितना भी आप प्लेट्स का जो जितने इंच की भी आप प्लेट डालते हैं, 1/2 या 1/4 इंच की, उतना इंच आपको यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो 2 इंच का मार्जिन मैंने सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा रहता है उसे रखा है। और इस तरह से राउंड शेप मैंने यहाँ पे आर्म होल की साइड पे दे दिया है। 1/2 इंच की दूरी पे देख सकते हैं कॉर्नर साइड से मैंने 1/2 इंच की दूरी रखी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया है। अब यहाँ पे गले का निशान मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद उसमें हम एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे गले का निशान भी लग चुका है। और अब यहाँ पे हम लेंगे 10.5 इंच पे प्लेट्स का निशान, जो हमारी प्लेट्स पड़ती है सेंटर वाली, उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 10.5 पे निशान। और उसके बाद हमारी जो चोली वाला हिस्सा होता है वो बनेगा हमारा 12 इंच का, और उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे। तो 13 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। जो हमारी प्लेट्स पड़ने के बाद 1 इंच थोड़ा कम हो जाता है आगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो 13 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 4 इंच, 4.5 इंच या 4.25 इंच आप आगे की तरफ यहाँ पे लगा लीजिए निशान। तो इस निशान को लगाने के बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सेंटर प्लेट लग चुकी है। अब यहाँ पे हमारी जो सेंटर प्लेट लगेगी तो उसे हम कितने पे रखेंगे, तो 1.5 इंच पे भी रख सकते हैं, 3 इंच पे, और जो है 1.25 इंच पे भी रख सकते हैं, 2.5 इंच पे। तो टोटल हमारा 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे प्लेट्स रख ली है। अब इस प्लेट्स को आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये प्लेट्स लग चुकी है। अब हमें कमर का निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी कमर है 33 इंच है, 8.2 इंच। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेट आती है इसका भी हमें जो हमने 2.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे सेंटर पे कवर किया है, जो हमारी प्लेट्स कवर कर लेगी, उसके लिए भी हमें आगे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखना है। तो हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया और प्लेट्स का भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया अलग से। तो प्लेट्स पड़ने के बाद उतना 2.5 इंच हमारा कम हो जाएगा, तो हमने उसे यहाँ पे बढ़ा लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया था, 8.2 इंच से 4.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया था। तो इस तरह से हमारा ये निशान लग चुका है। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर की तरफ कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 13 इंच पे निशान लगाया था, वहाँ से मैंने 1.5 इंच आगे की तरफ से ऊपर की तरफ कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। आर्म होल की साइड से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया है। तो हमारी जो प्लेट्स होती है जो पड़ती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की तरफ कर लिया है। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। 1/2 इंच की तरफ भी मैंने इस तरह से नीचे की तरफ घुमा लिया है, थोड़ा 1/2 इंच का निशान लगाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये निशान लग चुका है। यहाँ पर तक हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे जो प्लेट्स है, जो काज और हुक साइड पे आती है वाली प्लेट्स का निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने 10 इंच पे लेकर इसे बीच की गैपिंग मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखी है।
तो इस तरह से इस निशान को लगा लिया है और ये वाला निशान हमें अवॉइड करना है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल वाला निशान लगा लेंगे, जो हमारी आर्म होल की साइड पे प्लेट पड़ती है वो वाला निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस निशान को आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जब आप इसे कट कर लें, सिलने बैठें, तो उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से सेट कर लें और उसके बाद आप इस निशान को लगा सकते हैं। जो हमारी सेंटर वाली प्लेट है उससे आप यहाँ तक आर्म होल तक जो है फोल्ड करेंगे तो वो निशान आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर ये प्लेट्स डालनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच नीचे की तरफ मैंने जो राउंड शेप दिया था वहाँ से भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है और यहाँ पे नीचे की तरफ से कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे तीरे को लेते हुए आर्म होल की साइड से मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। और अब यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बेल्ट पे निशान लगाना है बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें इसे स्टिच करना है। पहले हमारी जो प्लेट पड़ जाएगी उसके बाद हम इधर की साइड से लेते हुए इसे आगे की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा निशान आ रहा है, तो हमें इसे एक्स्ट्रा ही लेना है ताकि हम बाद में कट कर लें। तो यहाँ पे हम थोड़ा 1 इंच करीब एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच आगे की तरफ निशान लगा रही हूँ और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आगे की तरफ ही इसे रखा है। जो मेरा निशान आया था कमर का उससे मैंने आगे की तरफ ही निशान लगाया है, उस पर ही मैंने कटिंग की है। अब यहाँ पे जो हमारी बेल्ट है इसकी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो हम यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे तो हमारा ये हिस्सा जो है छोटा हो जाएगा और यहाँ तक जहाँ तक हमने पहले नापा था वहीं तक हमारा निशान आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कटिंग कर लेते हैं और बैक साइड भी हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे इसकी गले की भी कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं और जो इसका बैक साइड है उसको भी हमने निकाल लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों ही पार्ट्स को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लिया है। अब हमें इससे पहले स्टिच कर लेना है। स्टिच करके जो इसका वेस्ट कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है स्टिच करने के बाद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये जुड़ चुका है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लेट्स डालेंगे सेंटर वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसे पकड़ लेना है या फिर आप यहाँ पे पहले सिलाई लगा लें। और अगर सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से पकड़ें और ऊपर की तरफ से ही आप नीचे की तरफ सिलाई लाएं। अगर आप ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ सिलाई लाते हैं तो इस पर भी बहुत कम चांस होता है कि आपका मेन फैब्रिक यहाँ पे छूटेगा। नहीं तो आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। जो भी आपने प्लेट्स के निशान लगाए उसके ऊपर सिलाई लगा लें और उसके बाद आप प्लेट्स देंगे तो उससे भी आपका जो है कपड़ा नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे हमें ये वाली प्लेट्स पे भी निशान इस तरह से लगा कर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे 1/4 इंच मतलब 1 फुट के बराबर ही सिलाई लगेगी ये वाली प्लेट्स में। अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कपड़े को सेट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये वाला निशान है हमारा, हमने इसे से पलट लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे खुद ही प्लेट्स के लिए सेट हो जाता है कपड़ा। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से प्लेट्स डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं और अब यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज का ऊपर वाला पार्ट है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें बेल्ट लगानी है। तो हमने यहाँ पे ले ली है ये बेल्ट और यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं जो भी सिलाई इस पे हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो उसे हम इधर की साइड से अटैच करेंगे आगे की तरफ ले जाते हुए। तो हमने क्या करना है, इसे इसके ऊपर रख लेना है इस तरह से और इसके नीचे हमने अस्तर रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्तर के ऊपर मैंने इससे पहले रख लिया है। अब इसके ऊपर इसका मेन फैब्रिक रख लूँगी। इसी तरह से हमें कपड़े को सेट कर लेना है और अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अच्छी तरह से कपड़े को सेट करते हुए जाना है और सिलाई करते जानी है।
और यहाँ पे जो सिलाई हमारी लग चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे कपड़े को सीधा करने के बाद सिलाई लगाएं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा कपड़ा। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, 1/2 इंच नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आगे की तरफ हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है उसे हमें बाद में कट कर लेना है। पहले हम यहाँ पे इस बेल्ट को भी मेन फैब्रिक में इस तरह से सिल देंगे और सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचे उसे कट कर लेंगे। जो नीचे की तरफ का कपड़ा है उसे हमें कट नहीं करना है, वो हमारी नीचे की तरफ से फोल्ड होने में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा हमारा कपड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है इस तरह से। तो यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे कट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे लगानी है इस तरह से ये पट्टी जो हमारी अंदर की तरफ फोल्ड होगी। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी ली है कॉटन की, इस तरह से लाइनिंग वाली। तो इसे मैंने इस तरह से इसमें अटैच कर लेना है। पहले हमें इसे इस तरह से डबल करना है और डबल करने के बाद इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर हमें इसे रखना है। पहले हाथ से इसे सेट कर लें। तो इसे सेट करने के बाद कपड़े के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा आधा इंच करीब आप आगे की तरफ बढ़ा लें और उसके बाद हमें 1 फुट के करीब यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेने के बाद हमें इसे फिर सीधा करना है। और इस तरह से सीधा करने के बाद हम ऊपर की तरफ फिर से सिलाई लगाएंगे और जो भी नीचे की तरफ का वेस्ट कपड़ा, जो सिलाई में एक्स्ट्रा कपड़ा दबाव जो हमारा होता है, उसे हमें जो है इसकी अस्तर की तरफ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पर अभी कच्चा कर लेते हैं, बाद में आप इस पर तुरपाई कर लें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे रेडी कर लिया है। अब इसमें हमने इस तरह से कच्चा किया हुआ है, बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो 1/2 इंच जो ऊपर की तरफ था उसे भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे कपड़े को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो हमारी लेंथ है वो हमने यहाँ पे रखनी है 14.5 इंच। तो 1/2 इंच हम आगे ऊपर की तरफ यहाँ पे दबाव रखेंगे जो हमारे शोल्डर्स जॉइंट होगा उसके लिए। तो यहाँ पे 14.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे भी हमारी सिलाई लग चुकी है और तुरपाई आ जाएगी और यहाँ पे भी हमारी तुरपाई आएगी जो हुक वाली पट्टी होती है उसके ऊपर। तो यहाँ पे गला, हम जब इसका ब्लाउज का शोल्डर जुड़ जाएगा तो वहाँ तभी हम यहाँ पे पट्टी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे फिटिंग देने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। और यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे इस तरह से इसकी बेल्ट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।